सेट है, बी सुपर सेट है, ए छोटा सेट है, तो इसको देखो हम लोग सर कैसे बनाएंगे। हमने कहा ये मान लेते हैं भैया बी है, इसको मान लेते हैं कि सर ये बी है, समझ गए। और क्योंकि बी सुपर सेट है इसलिए बाहर होगा। ए देखो सर जी छोटा सेट है, ए छोटा सेट है इसलिए वो कहीं अंदर होगा। तो जरूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रिक हो, कहीं कोने में भी हो सकता है, कहीं बीच में भी हो सकता है। ये एक स्टैंडर्ड फिगर मैंने बना दिया है। अभी जो पिंक वाला सेट है, पिंक वाला भैया ए है, ठीक है, पिंक वाला ए है, और जो सुपर सेट है वो देखो बी है। अब बोला कि अब हमें क्या बनाना है, मैंने कहा सर अब हमें बनाना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, अब इसमें ज्यादा मत सोचो, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए भी ले लो बी भी ले लो, ठीक है। तो भैया ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ सर, हमने ए के अंदर भी ले लिया और देखो हमने बी के अंदर भी ले लिया, समझ गए भाई। हमने देखो ए के अंदर वाली चीज भी ले ली, अरे भैया हमने ए के अंदर वाली चीज भी ले ली और देखो बी के अंदर वाली चीज भी ले ली। मतलब इन शॉर्ट ये देखो सर जी पूरा ही शेड हो जाएगा, राइट, इट विल बी शेडेड कंप्लीटली, ये कंप्लीटली शेड हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए यूनियन बी। तो देखो यहाँ पे थोड़ी किस्मत काफी अच्छी है कि भैया यही इसका यूनियन है, ए और बी देखो कंप्लीटली शेडेड है। क्या मेरी बात समझ गया भाई, क्या समझ गया भाई। तो फर्स्ट का देखो फर्स्ट ही है, यूनियन बोला गया है। अब देखते हैं भैया इसी में देखो सेकंड वाला, फर्स्ट से फर्स्ट तो हो ही गया। अब सर जी सेकंड वाला क्या है, अब बोला गया सर बी नहीं चाहिए लेकिन ए चाहिए, समझ गए। आपसे बोला गया बी नहीं चाहिए लेकिन ए चाहिए। अब ये बहुत अच्छा पार्ट है, ध्यान से देखना, बी वाला पार्ट। मैंने कहा सर जी बी नहीं चाहिए लेकिन ए चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाने को तैयार हो बच्चों, दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। सर क्या, मैंने कहा देखो भैया बी नहीं चाहिए पर ए चाहिए। हमने कहा बी नहीं चाहिए मतलब बी के अंदर शेड नहीं करूंगा, ए चाहिए मतलब ए के अंदर शेड करूंगा। पर एक चीज बताओ, मैंने कहा बी नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो मैंने कहा सर जी इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर जी इसका मतलब ये कि बी के बाहर शेड करूंगा, ठीक है। ऐसे मैं शेड करके दिखा देता हूं। अगर तेरे को बी नहीं चाहिए मतलब बी के बाहर का रीजन, सही है भाई। बी नहीं चाहिए मतलब क्या बताया था, बी के बाहर का रीजन। ए चाहिए मतलब ए के अंदर का रीजन। और देखो इंटरसेक्शन बोला हुआ है, क्या यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, साफ दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, नथिंग कॉमन, नथिंग कॉमन, यहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। मतलब कि यहां पे होगा नो शेडेड रीजन, यहां पे कोई भी शेडेड रीजन नहीं है। कॉमन मतलब जहां दोनों कलर आ जाएं, जहां दोनों कलर एक दूसरे को स्ट्राइक करें, तो यहां पे कोई भी शेडेड रीजन नहीं होगा। क्या सही है भाई साहब, मेरे ख्याल से सबको एकदम सही है। तो शायद आप देखो सर ये समझ सकते हो कि इसको यहां पे ऐसे आप कर दोगे नो शेडेड रीजन। क्लियर है भाई, जल्दी बता दो भाई, जल्दी बताओ, सबको क्लियर है, समझ गया ना। देखो बहुत सिंपल है, ए यूनियन बी, ए और बी दोनों ले लो। तो भैया ये पिछले में देखो मैंने दोनों लेके दिखा दिए क्योंकि साफ क्लियर था, ए भी चाहिए बी भी चाहिए। पर दूसरे में गया तो मैंने कहा सर जी इसको क्या कैसे पढ़ोगे, मुझे बी बार और ए का इंटरसेक्शन चाहिए। तो बी बार मतलब बाहर का रीजन, ए मतलब अंदर का रीजन, तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, ये अंदर ये बाहर है, तो सर कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो कोई शेडेड रीजन नहीं होगा। अब आते हैं देखो हम लोग तीसरे वाले पार्ट में, ठीक है ना। चलो लेट्स कम टू तीसरा वाला पार्ट, सी वाला पार्ट। चलो गाइस आ जाओ भाई साहब सी वाले पार्ट में। अब देखो सी पार्ट क्या बोल रहा है, ए और बी में कॉमन बताओ, ए और बी में कॉमन बताओ, ठीक है भैया। ए ये वाला रीजन है, बी जो है, बी देखो भैया ये वाला रीजन है, सही है भाई। अब बताओ कॉमन रीजन कौन सा होगा, ऑब्वियसली जहां पे दोनों कलर नजर आए। तो मुझे साफ समझ में आ रहा है पिंक वाले के अंदर ही कॉमन है, बाहर तो पिंक आएगा ही नहीं। तो आप समझ गए सर जी यहां पे जो कॉमन रीजन है वो यही वाला देखो रीजन फाइनली निकल के आएगा। तो बस ये ए तुम्हारा शेडेड रहेगा। तो देखो सी का थर्ड, देखो ऑप्शन कितने सही बनाए, लोगों को लगता है अरे भाई साहब यही है, देखो ए शेडेड आया। समझ रहे हो, एक चीज और मैं क्लियर कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि बीचों बीचों, कहीं भी अंदर हो सकता है, पर अगर सबसेट है तो अंदर ही रहना पड़ेगा। अब आता है भैया देखो लास्ट क्या बोला गया, ए यूनियन बी का बाहर चाहिए, मतलब ए यूनियन बी के बाहर चाहिए, ऐसे सिखाया। अब ए यूनियन बी देखो साफ दिख रहा है, ये ए यूनियन बी ये था अंदर वाला पूरा, बाहर वाला चाहिए मतलब बस इसके बाहर शेड कर दो, ए यूनियन बी के बाहर वाला। ओवरथिंक नहीं करना है, दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं सोचना है, कम सोचना है और टू द पॉइंट सोचना है। तो भैया बाहर वाला शेडेड रीजन साफ दिख रहा है, क्या क्लियर है गाइस।